नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने यानी राज्य के मुखिया ने कई आयोगों का गठन कर दिया है। जुलाई 2025 में उन्होंने एक आयोग जो है बिहार राज्य कर्मचारी संघ आयोग जो है सफाई कर्मचारी संघ आयोग की बात की थी, चर्चा की थी और सितंबर 2025 में कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी भी मिल गई थी। लेकिन अब तक इस आयोग का गठन नहीं हुआ। इस आयोग के लिए न तो कोई सदस्य चुने गए और न ही उसके चेयरमैन या अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। क्यों? सवाल यही खड़ा हो रहा है। विधानसभा चुनाव की रणभेरी जो है वो अब बजने ही वाली है। कब इसकी तिथि आ जाएगी, कब इसके लिए बेल बज जाएगा, कब जितने दल हैं वो चुनावी मोड में आ जाएंगे, चुनाव के लिए अपने क्षेत्र में निकल पड़ेंगे, कब प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, अभी कुछ भी कहना मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये आयोग, इस आयोग का गठन कब किया जाएगा, सवाल यही। और इन्हीं सवालों को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और इस चर्चा पर हमारा साथ देंगे आज राज कपूर धनकार साहब। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हाल ही में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और इन्हीं से हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं। धनकार साहब, कई आयोगों का गठन हो गया है, आपको भी पता होगा, लेकिन अभी जो स्थिति है, बिहार राज्य कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी संघ है, उस आयोग के लिए कोई गठन अभी तक नहीं हुआ है, आयोग का गठन नहीं हुआ। कैसे देख रहे हैं इसको आप? हम तो ये देख रहे हैं कि जैसे सब आयोग का माने हमारा सरकार एनडीए का सरकार बिहार में जी यदि घोषणा किया, गठन भी कर लिया, तो इस आयोग को भी चुनाव से पहले गठन कर लेना चाहिए था। और गठन कर लेगा तो एक बहुत बड़ा स्वच्छकार कर्मी के बीच एक किरण प्रकाश का रोशनी जाएगा, प्रकाश जाएगा, एक आशा जगेगी कि एनडीए सरकार स्वच्छकार कर्मी के लिए भी कुछ कर रही है। यही बात है। अब सरकार के ऊपर है कि अब चुनाव से पहले करती है या चुनाव के बाद, वो तो बड़े नेता लोगों की बात है। हम लोग तो अभी भारतीय जनता पार्टी में माने कि आए ही हैं। इस पार्टी के सदस्य होने के नाते आपको लग रहा है कि ये आयोग, इस आयोग का गठन सबसे पहले होना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद सफाई के प्रति जो है वो काफी उत्सुक रहते हैं, सजग रहते हैं, और इसी आयोग का गठन सबसे अंत में देखा जा रहा है। तो इसको लेकर के कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो समझने की बात है। आज सब लोग जानता है कि यदि सब आयोग का गठन हुआ तो इसको पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे पिछले प्लेटफॉर्म के लोगों का संबंध इस आयोग से है। मैं भी जैसे कि उम्मीद कर रहे थे कि अगर इस आयोग में हमको अगर चेयरमैन बना दिया जाए तो भाजपा एनडीए सरकार को बिहार में एक बहुत बड़ा मजबूती मिलेगी और प्रचंड बहुमत से जैसे कि भाजपा का सरकार बिहार में बन जाता। लेकिन हम भी आज दिलीप जायसवाल जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, उनको हमने लिखित में दिया है कि अगर आयोग गठन होता है तो उसमें हमको चेयरमैन बनाया जाए ताकि हमारे जाति का विकास हो। काहे कि हमारे जाति के अधिकांश लोग सफाई कर्मी हैं, तो उसमें प्रथम प्राथमिकता हमारे जाति को बनता है। हम यदि भाजपा में नेता हैं, यदि हमको आयोग का अध्यक्ष अगर बना दिया जाता है तो मैं दावा करता हूं कि मेरे पूरे स्वजातीय लोग, हमारे समाज के लोग खुले मन से, तहे दिल से एनडीए सरकार को समर्थन करेगा, वोट देगा। ये अभी जो चुनाव होने वाला है 2025 में, तो उस चुनाव में जैसे अपार बहुमत से, प्रचंड बहुमत से बिहार में एनडीए का सरकार बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा। एक बहुत बड़ा स्तंभ जो है से कि हम लोग जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के एक हमारा समुदाय जो है कि एक बहुत बड़ा स्तंभ है जीत का। यदि हम लोग को सम्मान दिया जाएगा तो भाजपा बिहार में विजयी भवा। दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा गार्जियन है, नायक है, और हम आशा करते हैं कि दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में जैसे बिहार में
माने कि लगता है कि चुनाव से पहले आयोग भी गठन हो जाएगा और प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनेगी। ये बार बार आप प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं और दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि जो पहले से जो रूल चला आ रहा है, जो नारा आ रहा है कि जिसकी जितनी हिस्से भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो अब भागीदारी की अगर बात करें तो वो कितनी हो सकती है आपकी, जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से एनडीए की जीत होगी? देखिए, अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो उसमें हमारे जैसे हम डोम जाति के लोग हैं, हमारे जाति को भी जैसे प्राथमिकता दिया जाए, बिहार में हमारे जाति को भी टिकट दिया जाए, विधायक बनाया जाए, विधानसभा तक पहुंचाया जाए, हम लोगों जैसा आदमी को मदद करे पार्टी, हम लोग को कोई पदभार दे, ताकि हम लोग भी अपना जाति समाज का विकास करेंगे, बिहार का विकास होगा, एक अच्छा मैसेज समाज में जाएगा, देश में जाएगा। माननीय मोदी जी हम लोगों को जाति को बहुत सम्मान करते हैं, काशी में सोना के थाली में जैसे कि पैर धोने का काम किए, तो हम तो बिहार सरकार से या बिहार के जो नेता लोग हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि जो सम्मान मोदी जी दिए हैं हमारे जाति को, वही सम्मान आप लोग दीजिए। और उम्मीद करता हूं कि अगर हमको भी अगर अध्यक्ष बना देते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा समाज में। मोदी जी के इसी सम्मान को देखकर आपका मन पसीजा भारतीय जनता पार्टी के लिए? ये हुआ कि देखिए, हम राजद में थे, आज जब राजद में थे तो स्वच्छकर्मी का आवाज हम बराबर उठाते थे, और आवाज उठाते थे हम जिसको जैसे कि माननीय नीतीश बाबू, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा जी हुए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हुए, ये एनडीए के सब लोग मिलके एक आयोग का जो है कि घोषणा किए, तो हम लोग को खुशी जगी कि भाई हम लोग का विकास जो है भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए हम लोग अपना जाति का विकास और बिहार के विकास को देखते हुए हम लोग जो है कि हम जो है आकर के जो है कि भाजपा को दामन थाम लिए और दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में हम चले आए और बिहार का काम करेंगे। आप पूरा बहुमत से बिहार सरकार, माने कि बिहार में हम लोग सरकार बनाएंगे एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का। तो जिस दिन आप मिलन समारोह में आए थे, जिस दिन आप यहाँ ज्वाइन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी, उस दिन हम लोग सब लोग आए थे, जितने भी मीडिया कर्मी हैं सब लोग आए थे। दिलीप जायसवाल ने भी भाषण किया था आपके लिए, आपने भी बहुत सारी बातें जो दिल में उद्गार था वो व्यक्त किया था। तो भाई कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव के पहले आपका जाना भारतीय जनता पार्टी में, ये लग रहा था कि आप विधायकी जो है वो लड़ना चाह रहे हैं। न, विधायकी के लिए तो हम आरजेडी में भी थे, इस बार तो हम घोषणा किए थे कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और भाजपा में भी आए हैं, तो पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा होगा, देखल जाएगा। हम लोग को जाति को अधिकार मिलना चाहिए, हम लोग को जाति का अधिकार मिलेगा तब तो हम लोग जैसे कि एनडीए के साथ रहेंगे, हम लोग को माने कि विश्वास होगा। बीजेपी क्यों ज्वाइन किया आप? अगर आपको लगता है कि अब आपकी जाति का सम्मान जो है वो यहाँ है, तो फिर कई ऐसे एनडीए में नेता हैं, अगर हम चिराग की बात कर लें, चिराग पासवान जी की, तो वो भी कहते हैं कि भाई दलितों और महादलितों के नेता हम हैं। इधर जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम ही जो है इनके सूत्रधार हैं, कर्णधार हैं, कर्मधार हैं, और जो भी आप कह सकते हैं। तो अचानक से इन दोनों के प्रति न जाकर के भारतीय जनता पार्टी में आने का क्या मकसद था आपका? हमारा मकसद देखिए, जीतन राम मांझी हुए वो अपना मन का करते हैं, चाहे चिराग पासवान जी हुए, हम जिस जाति से, जिस समाज से आते हैं, तो हमारे जाति को तो कोई अधिकार बिहार में दिया ही नहीं गया। तो हम अपने जाति का लड़ाई, जाति का मशाल हम बिहार में जलाएंगे। अगर मशाल में तेल खत्म हो जाएगा तो मैं अपना खून दे करके भी मशाल के जलाऊंगा और अपने जाति के विकास के लिए संघर्ष करूंगा, चाहे जहां भी संघर्ष करना पड़े। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हम लोग के जाति को सम्मान देगी, और हम लोग जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये अभी अगर अध्यक्ष वाला बात अगर हो जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर अध्यक्ष अगर हम कहीं आयोग का बन गए तो आप देख लीजिएगा कितना भारी बहुमत से हम लोग जीतते हैं। क्या कि बिहार में जीत का वोट जो है हम लोग के साथ है। जनगणना हुआ बिहार में, उसमें हम लोग का सही जनगणना नहीं बताया गया, माने मात्र 5% हमारा जाति के जनगणना। आपके अनुसार संख्या क्या होगी?
हमारे अनुसार हम लोग लगभग बिहार में 35 लाख से ऊपर हम लोग हैं। 35 लाख से ऊपर है। सफाई कर्मियों की संख्या कितनी होगी जो आपको फॉलो करते हैं, आपको जानते हैं? देखिए, जितने बिहार के सफाई कर्मी हैं सब लोग जानते हैं। हमारा अंदाज लगता है कि 12-13 लाख सफाई कर्मी हैं जो एक्टिव है, जो इसी पर निर्भर है। अच्छा। जो एकदम स्वच्छकार कर्मी पर ही माने कि सफाई का काम ही किया करते हैं। और आप देखिए, मिलन समारोह के दिन हमने भी जैसे कि मीडिया में बोला, करोड़ों लोग पसंद किए हमको। हम स्वच्छ कार्यकर्मी पर उस दिन भी बोले थे और बिहार के विकास पर बोले थे। हमारा आप न्यूज उस दिन का देख लीजिएगा, अभी न्यूज लिए थे। करोड़ों लोग से ज्यादा जैसे कि हमको लोग जैसे पसंद किया। कितना हजार में 70,000 75,000 में लोग लाइक किया, हमारा बात को पसंद किया। तो इससे उम्मीद लगा लीजिए कि हमारा कितना क्षमता है। हम राजद में रहे, काम किए। हमारा संगठन जो है, हम अपना संगठन जो बनाए हुए हैं वो जिला में, प्रखंड में, पंचायत में और वार्ड स्तर पर भी मेरा कौन ऐसा वार्ड है बिहार में जहां मेरा 10 गो समर्थक नहीं है। यह बात हम मिलन समारोह के दिन भी बोले थे। हमारे आने से भाजपा में एक बहुत बड़ा मजबूती आई है और भाजपा की बिहार में एकदम जय जयकार है। बिहार एनडीए भवा, भारतीय जनता पार्टी भवा, एकदम धूमधाम से सरकार बनेगा। बशर्ते नेता को इग्नोर नहीं करना होगा, हमको भी सम्मान देना होगा। यदि हमको सम्मान देगा तो मेरा समाज का सम्मान मिलेगा। हम एक गरीब का बेटा है, हम अपने स्वजातीय में एक गरीब का बेटा है और हमारे पास हर तरह का क्षमता है जो हम राजनीति में कर सकते हैं। मतलब किस किस तरह के क्षमता से आप अब मान लिया कि हम शिक्षित हैं, हर कुछ में ठीक ठाक हैं, हर चीज में ठीक। हाँ, मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से भी ठीक है। मतलब ये अपने पार्टी को आप बताने का प्रयास कर रहे हैं या धमकाने का प्रयास? नहीं, हम देश को बताने का काम ये कर रहे हैं कि हम लोग शिक्षित भी है, संगठित भी है और संघर्षशील भी है। इसका लाभ मिल सकता है। हाँ, देना पड़ेगा। चलिए भाई, स्पष्ट हो गया होगा कि धनखड़ साहब जो कह रहे हैं कि इसका लाभ, अगर हमारे उस पूरे पावर का लाभ एनडीए लेना चाहती है तो निश्चित तौर पर जिस पार्टी के हम सदस्य हैं, जिस पार्टी के हम कार्यकर्ता के रूप में इस वक्त काबिज हैं, वो हमें उचित सम्मान दे, उचित फैसला ले, हमारे लिए, हमारे कुनबे के लिए। तो चलिए देखते हैं, विधानसभा चुनाव से पहले अगर इस आयोग का गठन होता है और इस आयोग में उचित सम्मान राज कपूर धनखड़ साहब को दिया जाता है तो निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है वो उफान पर हो सकती है विधानसभा चुनाव के दौरान। बने रहिए, और भी बातें होगी लेकिन उस आयोग के गठन के बाद। बहुत शुक्रिया।